हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं कि अस्थमा पेशेंट को कौन कौन से सब्जियों का सेवन आसानी से करना चाहिए। देखिए अस्थमा अस्थमा क्या है? अस्थमा जो है ये हमारे फेफड़े से रिलेटेड ही संबंधित समस्या होती है। ये एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अब आपके जो एयरवेज हैं उनमें स्वेलिंग आई हुई है किसी रीजंस की वजह से, जैसे किसी चीज़ से अगर आप एलर्जिक हैं तो एयरवेज में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और आपको सांस लेने की तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एयरवेज में स्वेलिंग होने की वजह से आपका जो एयरवेज है, एयर पैसेजेस हैं, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे वो धीरे धीरे श्रिंक होते हैं आपको सांस लेने की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। म्यूकस का एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से आपके सीने में जकड़न भी महसूस होता है और घड़ घड़ की आवाज़ भी आती है। और जैसे जैसे आप खांसी करते हैं वैसे वैसे आपके सीने में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ऐसे कौन से वेजिटेबल्स खाएं अस्थमा पेशेंट जिससे उनकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सके? तो अस्थमाटिक पेशेंट यानी कि दमा के मरीज को ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता हो। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में आए हुए जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स रहेंगे तो वो आपके हेल्दी कोशिकाओं को नष्ट करेंगे और आपके बीमारी को वो बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, स्पेशली मैं अस्थमा पेशेंट की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की बात करती हूँ उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होना चाहिए, ये मैं ज़रूर बात करती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट का काम है कि आपके फेफड़े में आए हुए फ्री रेडिकल्स को वो रिमूव करेगा। किसी भी तरीके का अगर आपके फेफड़े में स्ट्रेस आया है या स्वेलिंग आई है तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपकी काफ़ी परेशानियां काफ़ी हद तक कम होते हुए आपको खुद ब खुद नजर आएगी। तो चलिए आइए समझते हैं कि एक दमा का मरीज कौन कौन सी सब्जियों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं। तो पहला वेजिटेबल्स है वो है पालक। जी हाँ, अस्थमैटिक पेशेंट को हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, स्पेशली पालक का तो जरूर करना चाहिए। पालक में विटामिन सी और ई के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यही मैग्नीशियम आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एयरवेज हैं, उनमें जो स्वेलिंग आई हुई है उन स्वेलिंग को ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो सांस लेने की समस्या आपको बनी रहती है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपके गले में खराश है या हर छोटी छोटी चीज से आप एलर्जिक हैं तो आप पालक का सेवन जरूर करिए। जब आप पालक का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो जो खून की कमी है वो भी फुलफिल होगा, दूसरा जो आपको सांस लेने की संबंधित जो परेशानी आप महसूस करते हैं उसमें भी आपको काफी कमी महसूस होगी। दूसरा वेजिटेबल्स है ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये आपके एयरवेज में आए हुए सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सांस लेने जैसी समस्या को भी ये कम करने में आपकी मदद करता है। तो आप ब्रोकली का सेवन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फूल गोभी और पत्ते गोभी की भी आप सेवन कर सकते हैं। हर किसी को ब्रोकली खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन आप अगर ब्रोकली खाएंगे तो इससे आपकी सांस लेने की समस्या और बलगम बनने का जो प्रोटेक्शन बार बार हो रहा है उसमें काफी हद तक आप कमी महसूस करेंगे। तो आप ब्रोकली का सेवन जरूर करिए। ब्रोकली में साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। इसीलिए मैं आप सभी को यह सलाह दे रही हूं कि अगर आपको सांस लेने की परेशानी हो रही है तो आप ब्रोकली का सेवन जरूर करिए। तीसरा वेजिटेबल है वो है कैप्सिकम, यानी कि आप हरा शिमला मिर्च भी खा सकते हैं और लाल शिमला मिर्च भी आप आसानी से खा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की एलर्जी हो, चाहे आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, चाहे आप डस्ट से एलर्जी क्यों ना हो, आपको परफ्यूम से है, फूलों की महक से है, तो भी आप कैप्सिकम का सेवन कर कर अपने इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, अपने स्वेलिंग को कम कर सकते हैं और सांस लेने जैसी समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च का भी आसानी से आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा
आप गाजर का भी सेवन कर सकते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, श्वास नली में आए हुए सूजन को कम करता है, जिससे आपको बलगम का प्रोडक्शन कम होता है और सांस लेने की समस्या भी आपकी कम होती है। तो आप गाजर का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। आप गाजर को एज ए सैलेड के रूप में भी यूज कर सकते हैं या आप गाजर की सब्जी भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा आप मेथी के पत्ते का भी आप वेजिटेबल्स बना सकते हैं, जैसे कि मेथी का साग। मेथी के साग में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। जब भी आप मेथी का सेवन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, आपको जो सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, बलगम जो बहुत ज्यादा बन रहा था, सीने में जकड़न महसूस हो रही थी, खांसी की वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा था, तो ये काफी चीजों में आपको कमी महसूस होगी। तो आप इन सभी वेजिटेबल का सेवन करके आसानी से अपनी सांस लेने की समस्या को और खांसी बनने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी दमा के मरीज हैं, जो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कौन से वेजिटेबल्स खाएं जिससे उनकी परेशानी बढ़ने के बजाय और भी वो धीरे धीरे कम होती चली जाए, तो आप ये सारे वेजिटेबल का सेवन करके आसानी से अपनी दमा की परेशानी को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।